और इसके ज़रिए जब वो छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे, प्रभारी जब वो बनाए गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले तमाम जो सियासी पंडित हैं वो ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी की राह काफ़ी मुश्किल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में उन तमाम कयासों को, उन तमाम विश्लेषणों को उन्होंने किनारे कर दिया, उन तमाम विश्लेषणों को उन्होंने गलत साबित किया और अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में ऐसा संगठन तैयार किया, ऐसी रणनीति बनाई कि विरोधी कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहराया। तो छत्तीसगढ़ की वो कामयाबी ने उनका डंका बजा दिया, बीजेपी संगठन के उनके कद को बढ़ा दिया। और जहां तक बात है संगठन से जुड़े सफर की, तो आपको बताते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। उसके बाद चुनाव, उसके बाद संगठन में अलग अलग स्तरों पर वो रहे और उसमें रहते हुए उन्होंने कार्य किया और अब इस ऊंचे पद पर वो पहुंचे। And he had no clue that तो इस समय बीजेपी जो मुख्यालय है उसमें काफ़ी हलचल यहाँ पर देखी जा रही है। बीजेपी का दिल्ली जो ऑफिस है यहाँ पर नितिन नवीन पहुंचे हैं। आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर देखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आपने यहाँ पर देखा। अब कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है और राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक होगी तो अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम पर मुहर लगेगी। आपको बता दें उनका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना ही इस बात का साफ संकेत है कि जेपी नड्डा की वो जगह लेंगे। आपको याद होगा कि जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे तो जेपी नड्डा को भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया था और उसके बाद संगठन उनकी कमान में आगे बढ़ा और अब नितिन नवीन भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें दिल्ली से, यहाँ पर इस पूरे जो कॉरिडोर को सुरक्षा कर्मियों ने इस समय कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया है, घेरा हुआ है। उनकी घेराबंदी में पूरा यहाँ पर ये कॉरिडोर है और बीजेपी कार्यालय का कॉरिडोर्स को बहुत शानदार इसकी सजावट आज की गई थी नितिन नवीन के स्वागत के लिए। पटना से आज वो चले और कल यही नज़ारा हमने पटना में भी देखा था। जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई देर रात पटना के बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी दफ्तर में जश्न चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी, उनकी जो संगठनात्मक शैली है, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, उनका जो व्यवहार कौशल है, उसकी उन्होंने जमकर तारीफ की और ये उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में बीजेपी और बड़े दायरे को हासिल करेगी और बड़े लक्ष्यों को हासिल करेगी। इसी तरीके से तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी और इस उम्मीद के साथ उन्होंने ये शुभकामनाएं प्रेषित की कि जैसे जैसे आने वाले दिनों में चुनाव, आने वाले सालों में चुनाव आएंगे, बीजेपी का जो संगठन है मजबूती के साथ खड़ा होगा और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जो पहली चुनौती नितिन नवीन के सामने आने वाली है वो है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो भी हैं यहाँ पर, सुरक्षाकर्मी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग कोई अपना मोबाइल कैमरा निकाले हुए है। मीडिया का काफ़ी जमावड़ा है, मीडिया भी इस समय नितिन नवीन से बातचीत करने को इच्छुक है, काफ़ी इच्छुक है और कोशिश यही है कि एक तरीके से समझा जाए कि पार्टी का आगे का रोड मैप क्या होगा, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, कैसे वो पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था नितिन नवीन के सियासी सफ़र की। आपको बता दें 2005 या 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन ने उस उपचुनाव में बांकीपुर सीट से, जो कि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद खाली हुई थी, उस बांकीपुर सीट से पहली बार वो विधानसभा में पहुंचे उपचुनाव में और उसके बाद 2010 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, 2025 का चुनाव, यानी कि कुल मिलाकर लगातार विजय पताका उन्होंने बांकीपुर सीट से फहराई है और ये विजय पताका जो उन्होंने फहराई उससे उनके जो नेतृत्व क्षमता है, उससे जो उनकी चुनाव जीतने की क्षमता है उसका भी अंदाज़ा लगता है और ये भी अंदाज़ा लगता है कि अपने क्षेत्र में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन वो केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, इस सियासी सफ़र के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया है। संगठन ने जब उन्हें, पार्टी ने जब संगठन में उन्हें अलग अलग भूमिकाएं सौंपी है, उन्होंने इन भूमिकाओं को बखूबी निभाया है और खुद को साबित करके दिखाया है और यही
जो उनकी कार्यशैली है उसी ने, जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, जो पार्टी की कमान है, उसके नज़र में अपनी इम्पोर्टेंस, अपना महत्व, अपनी अहमियत और ये विश्वास उन्होंने, भरोसा उन्होंने जीता पार्टी का, और उस भरोसे की बदौलत आज वो बीजेपी के शिखर पद पर पहुंचे हैं, संगठन के शिखर पद पर पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं और अब जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम पर वहां मोहर लगने वाली है। 45 साल उनकी उम्र है और इसमें अगर सियासी समीकरणों की अगर हम बात करें तो उसके लिहाज से भी इस नियुक्ति को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यूपी की चुनौती भी 2027 में बीजेपी के सामने होगी और उस लिहाज से भी नितिन नवीन की नियुक्ति को तौला जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो कायस्थ समाज है, अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग की, तो यूपी में यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों में कायस्थ समाज की है और ये जो कायस्थ समाज है ये एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाता है। बहुत सारी सीटों पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो धरी की धरी रह गई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले वो जब पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका जो आगमन था वो तकरीबन सुबह देखिए 11 बजे होना था, लेकिन वो जो आगमन उनका यहाँ पर मुख्यालय में हो पाया वो तकरीबन 4 बजे के आसपास हो पाया और लंबा इंतजार कार्यकर्ताओं को करना पड़ा। सुबह 9 बजे से डटे हुए थे और सुबह 9 बजे से डटने के बाद भी कार्यकर्ता यहाँ से हिले नहीं, डटे रहे और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फैसला हो गया तो सारी की सारी पार्टी जो है अपने अध्यक्ष के पीछे जो है वो एक साथ आके खड़ी हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो नितिन नवीन को जानते थे, जो नितिन नवीन के कभी ना कभी संपर्क में रहे या उनके कामकाज के बारे में सुना था, या ऐसे भी कार्यकर्ता जो नितिन नवीन को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखने के लिए आतुर थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बड़ी तादाद थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको खुद यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज उनको कार्यभार देना था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच इन नेताओं ने उनका स्वागत किया। उससे पहले जब बीजेपी मुख्यालय पर आने के लिए वो पटना से रवाना हुए तो वहाँ पर भी बीजेपी के तमाम सीनियर नेता उनको एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे थे और दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भले ही उनकी उम्र कम हो, लेकिन पद की महिमा होती है, पद की गरिमा होती है और इसलिए सीनियर से सीनियर लीडर भी उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो बीजेपी के अब नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अगले अध्यक्ष भी वही होंगे। 14 जनवरी के बाद उनका जो है औपचारिक रूप से चुनाव हो जाएगा। 14 जनवरी के बाद औपचारिक रूप से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद जैसा कि मुख्य चुनाव अधिकारी जो बीजेपी पार्टी के हैं के लक्ष्मण, उन्होंने हमारे से बातचीत में कहा कि इसके बाद औपचारिक तौर पर जो उसका अनुमोदन होगा वो बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा। परिषद की बैठक जो है उनके अपॉइंटमेंट के 100 दिनों के भीतर बुलाई जा सकती है और ऐसी सूरत में उनका जो अभिनंदन है, जो उनका औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति पर जो मोहर लगनी है, जो संसदीय बोर्ड ने नियुक्ति की है नितिन नवीन की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और उनका निर्वाचन पर, उस पर राष्ट्रीय परिषद की मोहर लग जाएगी। तो ये औपचारिकता भर बाकी है। हमारे सूत्रों ने इस बात की और स्पष्ट इशारा किया है कि साफ तौर पर नितिन नवीन ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए जो औपचारिकता है उसको पूरा कर लिया जाएगा और समय रहते जो औपचारिकता पूरा करके नितिन नवीन के जिम्मेदारी पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों को यहाँ से सीख लेनी होगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष को देखें तो उनकी आयु जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की 83 वर्ष है। बीएसपी के प्रमुख मायावती की बात करें तो 69 वर्ष की आयु है उनकी। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी 70 वर्ष की आयु की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 वर्ष के हैं। उमर अब्दुल्ला जो हैं वो 55 वर्ष की आयु के हैं। तो ज़्यादातर जो है जो अध्यक्ष हैं वो 50 प्लस के हैं, जबकि बीजेपी ने जो अपने अध्यक्ष की नियुक्ति की है वो 45 वर्ष की के युवा व्यक्ति को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के काडर के लिए, नई जनरेशन के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश है, पीढ़ी परिवर्तन का संदेश है इसमें।
इसमें यह भी संदेश है कि आप अपना काम ईमानदारी से पार्टी के कैडर के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर करते रहते हैं तो आपकी पदोन्नति पार्टी करती रहेगी, ये चिंता पार्टी खुद करेगी। और इस बात का भी संकेत है कि पार्टी जो लगातार पिछले लंबे समय से सत्ता में है, उसके भीतर अब नए ब्लड को, नए नेतृत्व को उभरने की, उसको उभार देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि पार्टी का जो काम है वो सतत रूप से चलता रहे। नेतृत्व परिवर्तन की जो धारा है वो अविरल बहती रहे। नेतृत्व के भीतर जो सम्मिश्रण है वो स्थायी रूप से चलता रहे, अपना स्थान लेता रहे, नए नेता आते रहें और पुराने नेताओं को उनके यथा सम्मान के साथ उनको उनका यथा स्थान दिया जाता रहे। और ये एक सतत प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल में होती है। जिस राजनीतिक दल में ये प्रक्रिया रुकती है वहाँ पर निश्चित रूप से पार्टी संकट में पड़ जाती है। लेकिन हमने देखा पिछले कई सालों में बीजेपी में जब बड़े परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ा रहा। और ये हमने बड़ा परिवर्तन देखिए 2010-11 में देखा, जब नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली भेजा गया और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हमने 2013 में देखा, जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के रहते हुए नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो। देखिए ये बुके जो हैं वो भीतर जा रहे हैं, पार्टी मुख्यालय के भीतर उनका स्वागत भैया प्रेस से है। और देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये बुके ले जाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए जो है वो सम्मान समारोह होगा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी के दिल्ली ऑफिस की तस्वीरें हैं, दिल्ली मुख्यालय की तस्वीरें हैं बीजेपी के। यहाँ पर पहले फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया, उनका स्वागत किया गया और अब बारी बारी से तमाम नेता जो हैं बीजेपी का अंग वस्त्रम उन्हें पहना रहे हैं और बधाइयों का तांता यहां पर लगा हुआ है। जोरदार स्वागत यहां पर किया गया उनका। और जैसे कि हम मेरे सहयोगी विकास बता रहे थे कि आने का जो कार्यक्रम था वो तो सुबह का ही था, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ा सा विलंब हुआ उनके आने में, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार रहा। तो एक के बाद एक यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का स्वागत किया। जब वो मुख्यालय के अंदर पहुंचे तो वहां पर थोड़ी सी सुरक्षा लिहाज से घेराबंदी की गई, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और इस कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट किया गया, अंगवस्त्रम उन्हें पहनाया गया। तो एक औपचारिक स्वागत जो होता है कल के ऐलान के बाद आज वो उनका मुख्यालय में हुआ। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें जो है कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति 14 जनवरी की बात होगी, मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि इस समय खरमास लग चुका है और इसके खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। और उसके बाद जैसा विकास बता रहे थे कि जब नियुक्ति की जाती है कार्यकारी अध्यक्ष की तो उसके 100 दिन के भीतर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलानी होती है। फिर वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अंदर जो औपचारिक जो स्वीकृति होती है वो दी जाती है, मोहर लग जाती है और उसके बाद वो औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसन उसका ग्रहण करेंगे, उसकी कमान वो संभालेंगे, लेकिन कार्य उनका आज से ही शुरू हो जाएगा। तो एक लंबा सफर नितिन नवीन ने यहाँ पर तय किया है, लेकिन वो लंबा सफर भी काफी छोटी उम्र में ही उन्होंने तय किया। सियासत के लिहाज से 45 साल की जो एज है उसे यही माना जाता है कि युवा पीढ़ी का वो नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा विकास ने बताया कि एक बड़ा संदेश नितिन नवीन की नियुक्ति के जरिए पार्टी ने देने की कोशिश की है, खासकर युवा वोटर्स के बीच। और एक बड़ा संदेश जो सियासी दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए भी इसमें छुपा हुआ है। और बीजेपी की खासियत वो ये है कि बीजेपी लगातार इस प्रक्रिया में रहती है, नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया में रहती है और पीढ़ी परिवर्तन का यहाँ पर एक दौर आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें 1980 के दौर की, जब बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, त्रिमूर्ति इन्हें कहा जाता था बीजेपी की। और फिर देखिए दौर बदला और जब समय आया बदलाव का तो उस समय जो दूसरी पीढ़ी के नेता थे उनको पार्टी ने आगे किया। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आता है, अरुण जेटली का नाम आता है, सुषमा स्वराज का नाम आता है। तमाम नेता पार्टी की कमान थामे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। और अब उसी प्रक्रिया के अंदर आप देखिए कि नितिन नवीन जो अब तक के सबसे युवा
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बाकी पार्टियों की हम बात करें तो बाकी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, वहां पर आप देखेंगे कि कमान जो है पार्टी की, वो तमाम जो नेता हैं या तो 50 से ऊपर के हैं या उससे भी बड़ी उम्र के हैं, लेकिन 45 साल की उम्र में कोई नेता ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय पार्टी की कमान संभाल पार्टी में कहीं भी जा सकता हूं। ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, ये पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कैडर की पार्टी है और ये हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो राष्ट्रभक्त है और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। तो बेहद खुशी का समय है आज और अपना कोई साथी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन मैं विधायक बना था मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही जिस दिन आज खुशी हो रही है। तो देखिए राजेश कुमार हैं दिल्ली से के पास मार्च, उन्होंने भी 7 बार के विधायक को हराया है और नितिन नवीन भी 7 बार विधायक रह चुके हैं। तो इन दोनों की जोड़ी जो है वो युवा मोर्चा के समय से है और यहाँ पर देखिए आज अपने मित्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपॉइंट होने की खुशी में अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस हॉल के भीतर सीमित कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है और आप देखिए यहाँ पर राकेश मिश्रा जी बैठे हुए हैं। आज बेहद खुशी का दिन है। नितिन नवीन जैसे साधारण कार्यकर्ता को असाधारण जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकती है। पूरी युवा टीम उनके स्वागत के लिए देश भर में आतुर है। 45 साल का अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है और नितिन नवीन जैसा नाम है वो कुछ नवीन ही करने वाले हैं। ये नवीन ही करने वाले। हमारे यहाँ पर राहुल गांधी जैसा जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता हुआ नौजवान, नहीं आप अपनी तारीफ कीजिए, दूसरे को क्यों लानत वाला है। असली नौजवान है। 45 साल का युवा जब नेतृत्व करेगा तो आप देखते हो देश की भी तस्वीर बदलेगी और मैं कहूँगा कि जो मोदी जी का 2047 वाला मिशन है वो पूरा होगा। युवा ही बदलाव लाते हैं, उसकी ये वानगी बनेगा। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता ही जो है वो नेतृत्व करता है और नितिन नवीन एक सक्षम कार्यकर्ता है जिसको जिम्मेवारी दी है और युवा होने के कारण एक उमंग सब में बहुत ज्यादा है। तो देखिए युवाओं की वजह से बहुत लोगों की उम्मीद रहती है और पार्टी नेतृत्व के भीतर भी एक युवाओं को आगे बढ़ाने की ललक होती है। युवाओं को आगे बढ़ाना, पार्टी को रवानगी में डालना है, उसकी जो धारा प्रवाह गतिशीलता उसको बरकरार रखने जैसा होता है। लेकिन 45 साल का युवा अध्यक्ष बन जाएगा ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, उस देश की जो असली दिशा है वो दिखाने का कार्य कर रही है। और आते हैं पीछे की तरफ एकदम देखिए, पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, माथे पर चंदन का तिलक, गले में पटका, हाथों में एक गुलाब का फूल, नमस्कार करते हुए देखिए मंचासीन हो रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए एक एक करके अभिनंदन करने के लिए कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी जो है वो व्यवस्था भंग होती दिखाई दे रही है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर कार्यकर्ता एक एक करके पहुंचेंगे और लेकिन देखिए कैमरा उधर है और देखिए और ये अभिनंदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के, देखिए छत्तीसगढ़ के नेता सबसे पहले पहुंचे क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। फिलहाल चुनाव था जो छत्तीसगढ़ का, उसमें वो सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई थी, चुनाव सह प्रभारी, और अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी हैं और इसलिए छत्तीसगढ़ के नेता भी यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। बिहार के नेता तो पहुंचे हुए हैं, लगातार वहां पर काम कर रहे थे। युवा मोर्चा के सबसे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज से मैच कुछ साल पहले तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन काम करते रहे और उसके बाद धीरे धीरे 2018 तक उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया। पहले राष्ट्रीय टीम में काम किया, राष्ट्रीय महामंत्री और रहे और उसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया नितिन नवीन ने। तो लगातार वो युवा मोर्चा में काम करते रहे, तो इसलिए युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं